नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मादशतन्व्याधितर्तः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैतोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतिभिः शिष्योभिः ततक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधाः भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्ते परस्परं कथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थौ ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवाशमेवाग्रे न अन्यत सत असत परं पश्चादहमते तस्य योऽवशिष्येत स्वस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु पृष्ठानि अन्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रीला व्यासदेव भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज है, क्या दिन है आज? छठी। आज छठी है, षष्ठी, कार्तिक शुक्ल षष्ठी।
है ना। और अब कार्तिक के मात्र 9 डेज, 8 to 9 डेज रह गए ना, या 27 तो हो ही गया, 28, 29, 30, 31 और 5, हाँ 9 डेज। तो आज छठी है, दिवाली के छठा दिन। आज भारत के विशेष समुदायों के द्वारा मनाए जाने वाले छठ पूजा भी है। आज छठ पूजा का संध्या आराधना होगा और कल प्रातः आराधना। यह आराधना सूर्य भगवान की ही है, क्योंकि अमावस्या के बाद छठे दिन होता है, इसलिए छठी भी कहते हैं। क्या काफी है, तुमको खाना है? भून के रख देना, ये बाद में खाया जाता है, भून के रखा रहेगा, बाद में खाया जाता है। हाँ, थोड़ा लाइटली। तो ये सूर्य की आराधना है। और खासकर ये जो पर्व है, वो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसी को पता है? सबसे पहले शुरुआत किसने की इस पर्व को, कहाँ से शुरुआत हुआ? अभी उस विशेष समुदाय मिथिला से, बिहार में भी सब जगह नहीं होता था, मिथिला में होता था। मिथिला से पूरे बिहार, पूरे बिहार से पूरे पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर से पूरे भारत, अब पूरे भारत से पता नहीं कहाँ कहाँ जहाँ लोग गए, उस समुदाय के लोग जहाँ जहाँ गए इस पर्व को मनाया और फैलाया। वैसे इसका शुरुआत हुआ था माता सीता देवी ने, जब भगवान वापस लौटे लंका से अपने 14 वर्ष के वनवास के को पूरा करके, तो दिवाली रूप में सेलिब्रेशन हुआ। भगवान राम का पुनर्आगमन अयोध्या में, अयोध्या की बागडोर को संभाला भगवान राम ने। तो सीता जी ने 6 दिन का व्रत किया था, सूर्य उपासना की, इसलिए कि अब उनके पति के ऊपर किसी प्रकार का कोई विपत्ति आपत्ति ना आवे, और बच्चे पे भी 6 दिन की आराधना उन्होंने की थी। और ये 6 दिन की आराधना के बाद जो 7वां दिन है कल, सूर्य को अर्घ दे करके पूर्णाहुति की और सूर्य भगवान की उपासना की। इस प्रकार से छठी आज और कल 7वीं तिथि है, लेकिन सुबह में अर्घ दे करके उपासना करके फिर ब्रेक किया था व्रत को। तो आज क्या हुआ, आज तक तो व्रत हुआ, कल व्रत का पारण होगा। तो व्रत का पारण कब होता है, उसके टाइमिंग होते हैं। सूर्योदय होते ही पारण का टाइम हो गया, भगवान को, सूर्य भगवान को अर्घ दे करके, नैवेद्य दे करके माता सीता ने अपना व्रत का पारण किया था। जो सबसे पहले सीता जी ने ही शुरू किया था। उसके बाद चूंकि सीता जी किए, कहते हैं महाजनो एन गतः सपंथा, श्रेष्ठ पुरुष और स्त्री जो जो कार्य करें सामान्य लोग उसको फॉलो करते हैं। सीता देवी ने किया अपने वंश, अपने पति की रक्षा के लिए या पति के शुभ, हालांकि पति स्वयं भगवान ही हैं, राम ही हैं, फिर भी ये आराधना, चूंकि नर लीला है ना, नर लीला में तो वही नर की तरह सोचना पड़ता है ना। तो जैसे साधारण नर अपने पति बच्चों के सुख संपत्ति
की रक्षा के लिए अन्य देवताओं का उपासना करते हैं। वैसे देवी देवताओं ने भी, भगवान भी आए तो किए। सीता जी ने इसका प्रारंभ किए थे उस युग में, है ना। तब से मिथिला के सभी नारियों ने शुरू किया। मिथिला के नारियों ने 6 दिन का उपवास, पता नहीं किया नहीं किया, लेकिन 3 दिन का उपवास तो होता ही है। लेकिन सीता जी ने किया था 6 दिन का। दिवाली के अगले दिन से ही उनका व्रत चालू हो गया था। और विधि 3 दिन पहले, जैसे 26, 27, 28, आज 28 है, नहीं 27 है आज, तो 26 को ही शुरू हो गया। 26, 27 और 28, ये 3 दिन का व्रत रखते हैं। कल ब्रेक करेंगे। जो लोग सूर्य की उपासना करते हैं, छठी छठी षष्ठी तिथि को, आज षष्ठी है, कार्तिक शुक्ल षष्ठी, तो उनको 14, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, आज तीनों दिन आज मिला करके उपवास करना ही होता है। और कल जाकर के सूर्योदय के बाद ब्रेक कर लेंगे, भगवान को अर्घ दे करके। 6 दिन का व्रत पूरा होता है और कल भगवान को अर्घ देंगे, फिर जल लेंगे और फिर ब्रेक करेंगे, ब्राह्मणों को खिलाएंगे, प्रसाद जो है ना बांटेंगे, पवाएंगे, पाएंगे। तो ये जगदम्बा सीता माता से ये शुरू हुआ। देखो, क्योंकि सीता माता ने सूर्य की आराधना की, इसलिए वही सीता जब राधा के रूप में आई, तो राधा रानी ने भी सूर्य की उपासना की। आपको पता है ना, सबको नहीं पता है। राधा रानी ने भी सूर्य की उपासना की, और राधा रानी तो पूरे जीवन ही सूर्य की उपासना करती रही, शुरू से ही। अभी यहाँ पे सूरज कुंड है ना, सूरज कुंड, सूरज कुंड पे क्या है, वहीं पे राधा रानी जाकर के सूर्य की उपासना करती थी, अर्घ देती थी, सूर्य भगवान के दर्शन भी हुए थे। तो ये चला सीता जी से, और राधा रानी भी उपासना करती ही रही। तो ये कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि तक जो उपासना होता है सूर्य देव का, छठी की पूजा के बाद ब्रेक करते हैं अगले दिन, इसलिए छठी हो गया। और खासकर ये छठी जो उपासना है, वो पुत्र, पति या परिवार के अन्य जनों के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मंगल कामना के लिए, सुख समृद्धि के लिए ये पर्व मनाया जाता है। खासकर किसी को बहुत असाध्य रोग हो जाए, असाध्य रोग, तो ये 6 दिन की उपासना करने से, सूर्य की 6 दिन की उपासना करने से रोग दूर हो जाते हैं। तो किसी को कुष्ठ है, किसी को लकवा है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो आज भी मिथिला में वहां की माताएं, घर की माताएं मन्नत मानती है कि बीमारी ठीक हो जाए तो हम 5 साल छठ पूजा करेंगे, 10 साल 11 साल छठ पूजा करेंगे। तो ये छठ पूजा खासकर जो असाध्य रोग है उसको दूर करने के लिए सूर्य की उपासना होती है। और सूर्य देव की प्रसन्नता से कौन सा रोग हो सकता है, बल्कि सूर्य देव के निरादर से ही सारे रोग शुरू होते हैं। है कि नहीं। जीवन इस पृथ्वी पे, औषधि वनस्पतियां सब तो चंद्रमा की कृपा से है, लेकिन वनस्पतियों, औषधियों और अन्य जीव जंतुओं को ऊर्जा कौन देगा, उसका स्वास्थ्य कैसे, किसके ऊपर निर्भर करेगा, वो सूर्य के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा स्वास्थ्य सूर्य के ऊपर निर्भर करता है। ऊर्जा, वीर्य, तेज सब सूर्य के ऊपर निर्भर करता है। तो
सिर्फ जन्मदाता ही नहीं चाहिए, बल्कि पालनहार भी चाहिए। माता जन्म दे, बच्चों को पाले ही नहीं तो क्या होगा? तो चंद्रमा हैं वनस्पतियों के, औषधियों के स्वामी, लेकिन फिर उनका लालन पालन, वृद्धि, ऊर्जा, ये सब सूर्य भगवान से मिलता है। समझे? इसलिए सूर्योदय से पहले उठना, नहा के सूर्य को जल देना नित्य कर्म होना चाहिए, है कि नहीं? आज जो लोग पूरे साल में कभी जल नहीं देते हैं, उनको आज सूर्य नारायण के याद आएंगे कि सूर्य भी कोई नारायण है। तो ये त्योहार लोग बाग आज मना रहे हैं, लेकिन हम लोग तो रोज ही मनाते हैं। रोज ही सूर्य को अर्घ देते हैं, जल देते हैं। नहीं, रोज करना चाहिए। पंचदेव में सूर्य देव एक साक्षात देवता हैं। सनातन में जो पंचदेव की पूजा होती है, उसमें एक सूर्य देव हैं जो साक्षात हैं। बाकी तो अन्य चार देवता लोग विग्रह में रहते हैं। तो और एक प्रश्न आता है कि छठी पूजा है, छठी सूर्य नारायण की पूजा है, तो फिर ये छठी माई क्यों कहते हैं, छठी मैया क्यों कहते हैं? ये भी प्रश्न आता है, नहीं आता है? है ना? तो ये इसके सिग्निफिकेंस थे। आज छठा दिन है, इवनिंग पूजा होगी और सुबह में अर्घ दे करके। चलिए हम लोग भागवतम में आगे बढ़ते हैं। आज के दसम स्कंद के 51 चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे मुचकुंद जी की प्रेयर। मुचकुंद जी ने क्या भगवान से मांगा, भगवान प्रसन्न हुए, बोले, है ना? श्री सुकवाच इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुचकुंदो मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यम् अनुस्मरण। मुचकुंद उवाच विमोहितोऽयं जनैष मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक् सुखाय दुःखप्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषश्च वञ्चितः लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम् कथञ्चिदभ्यङ्गयत्नो अनघ पादारविन्दं न भजत्य सन्मत्तिः गृहान्धकूपे पतितो यथा पशु ममैष कालो अजित निष्फलो गतो राज्यश्रियो नद्मतस्य भूपते मर्त्यात्मबुद्धेषु तदारकोशभु वासात् जनमानस्य दुरन्तचिन्तया। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ।
श्री चैतन्य मनोदेवं स्थापितं येन भूतले रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमसुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने जब मुचकुंद से कहा था, भगवान ने एक बात मुचकुंद से कहा था, कल हम लोगों ने सुना। क्या? माम प्रपन्नो जनः कश्चित भूयो अर्हति सोचितुम। जो मेरे शरण में आ जाता है, जो मेरे शरण में आ जाता है, उसके लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जो वो इच्छा करे और ना प्राप्त हो। जब इच्छा कोई चीज की होती है, प्राप्ति नहीं होता है, तो क्या होता है? शोक होता है। तो वही कहा शोचितुम। ऐसी कोई वस्तु ही नहीं जिसके लिए शोक करे। इसलिए हे राजर्षि, आप मांगो, आप वर मांगो। क्या चाहिए? जो इच्छा हो, जो तुम्हारी अभिलाषा हो, मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा। मुचकुंद ने कहा, हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी, बताओ। मुचकुंद कहते हैं कि जगत के सभी प्राणी आप ही की माया से मोहित हो रहे हैं, और आप ही की माया से मोहित होकर के वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में फंसे हुए रहते हैं, और अनर्थ में फंसे रहने से आपका भजन नहीं करते। देखा? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? बोला कि आप ही की माया से मोहित होता है जीव, और उस मोह से विमुख रहता, आप ही से विमुख हो जाता है, और फिर अनर्थ में फंसा रहता है, और फिर भजन नहीं करता। भजन क्यों नहीं होता? क्योंकि अनर्थ में फंसे हुए हैं। अनर्थ में क्यों फंसे हैं? क्योंकि भगवान से विमुख है। भगवान से विमुख क्यों है? क्योंकि भगवान की माया से मोहित है। तो क्या करें? तो क्या करें? भगवान की माया से मोह कैसे निकालें? तो पुनः भगवान की ही बात मान करके, जब भगवान की आराधना करके, भगवान की ही बात मान करके यदि हम कार्य करेंगे, पुनः भगवान की ही माया मोह नाश हो जाता है। भगवान के सम्मुख होते हैं, उन्मुख होते हैं, अनर्थ निवृत्ति होती है, भजन साधन सफल होता है। मुचकुंद जी कहते हैं, वे कौन? वे जगत के प्राणी, जगत के दुनिया के लोग, संसारी लोग सुख के लिए घर गृहस्थी के झंझटों में फंस जाते हैं। सुख के लिए। और कैसा सुख? कहां फंसते हैं?
घर गृहस्थी के झंझटों में, सुख के लिए, जबकि घर गृहस्थी सारे दुखों का मूल स्रोत है। देखो कितनी अच्छी बात बताया। जो घर गृहस्थी संसार के सारे दुखों का मूल स्रोत है, उद्गम है, सभी दुख निकलते जहां से हैं, उसी घर गृहस्थी में लोग फंसने जाते हैं। किस लिए? शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, खानदान बढ़ेगा, वाह वाह होगा, नहीं हमारी वाहवाही होगी, बेटा नाम रोशन करेगा, इसलिए बेटा का नाम भी रख देते हैं रोशन लाल। नहीं, कभी कभी लोग बेटा का नाम भी रख देते हैं रोशन लाल। बेटा कभी नाम रोशन कर भी देता है, नहीं भी करता है, कर दिया तो और कष्ट, और नहीं किया तो कष्ट ही कष्ट। बोले कि जिस गृहस्थी घर गृहस्थी में फंसा रहता है, दुख का मूल कारण है सुख के लालच में। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ पुरुष ठगे जा रहे हैं, स्त्रियां भी ठगी जा रही है। इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित हे प्रभु, भगवान संसार के पाप से बिल्कुल अछूत हैं संसार में, लेकिन भगवान क्या हैं? बिल्कुल अछूत हैं। तो भगवान से कह बोला कि हे प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। कौन सी? पृथ्वी। यह अत्यंत कर्म भूमि है। अच्छा, इस पृथ्वी पे कौन सी भूमि? जम्बू द्वीप। इस पृथ्वी पे भी जम्बू द्वीप जो है वो, जम्बू द्वीप पे भी बहुत सारे खंड है। कौन सा खंड? भारत खंड है। जम्बू द्वीपे, भरत खंडे, भारत वर्षे। जम्बू द्वीप में भी सारा खंड नहीं, सिर्फ भरत खंड। ये जो ये भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना दुर्लभ है। मनुष्य जीवन जितना पूर्ण है, इतना इतना पूर्ण है मनुष्य जीवन कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। मनुष्य जीवन में भजन के लिए कोई असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान के अहेतुकी कृपा से अनायास ही प्राप्त करके, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी यदि अपनी मति गति इस झूठे संसार में ही लगा देता है और तुच्छ विषयों के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधे कुएं में पड़ा रहता है, भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करता, भजन नहीं करता, वे तो ठीक पशु के समान है जो तुच्छ तृष्णा के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। समझे? गृहांत कूपे पतितो यथा पशु, पशु की तरह मनुष्य जीवन लेने के बाद भी पदारविंदम न भजत्य सन्मति ही, उसकी बुद्धि भगवान में नहीं लगती, सन्मति नहीं होता, भजन नहीं करता। किसका? पदारविंदम। लब्ध्वा जनो दुर्लभ मात्र मानुषम, लब्ध्वा जनो दुर्लभ मात्र मानुषम। दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बावजूद भी कथनचित तबंगम यत्न तनो अनघ, पाप पूर्ण इस संसार में, असत संसार में लगाया रहता है। किस लिए? तुच्छ विषय सुख के लिए। तुच्छ विषय सुख है।
है। तुच्छ विषय सुख के लिए अपना व्यक्ति जो मुक्ति का स्थल है उसको छोड़ देता है। भारतवर्ष। बोले महाराज, भगवान को बोले, कृष्ण को बोले, महाराज मैं तो राजा था। हे प्रभु, मैं तो राजा था और राज्य लक्ष्मी के मद से मैं मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना और पृथ्वी के लोभ मोह में फंसा हुआ था। जब मुचकुंद राजा थे तब अपनी बात बता रहे हैं। दिन रात मेरे गले में चिंता लगी रहती थी। मैंने अपना अमूल्य समय बिल्कुल निष्सफल व्यर्थ चला गया मेरा। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है, उसी को मैंने स्वरूप मान लिया। अर्थात अपने स्वरूप को, अपने शरीर को ही मैं अपना स्वरूप मान लिया कि मैं राजा हूं। फिर अपने आप को क्या मान बैठा? नरदेव। इस प्रकार मैंने मद से अंधा होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल की चतुरंगनी सेना और सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी पर घूमता रहा, डोलता रहा, घास काटता रहा। मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का मैंने कर्तव्य अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्म भक्ति, भगवत प्राप्ति के साधन भक्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, आलसी हो जाता है, मूढ़ हो जाता है। प्रमत्त, मत, प्रमत्त, असावधान हो जाता है, चुक जाता है भगवत प्राप्ति के साधन भक्ति। संसार में बांधे रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दूनी रात चौगुनी होती रहती है। मनुष्य इस संसार में दिन रात उसी चीज की कामना करता है जो उसको इस संसार में और बांधे है। परंतु जैसे भूख के कारण जीव लपलपाता हुआ सांप चूहे को खा जाता है, जो चूहा असावधान रहता है, अनअलर्ट रहता है, तो तो सांप क्या करता है? लपलपाता हुआ जीव लेके सीधा चूहे पे दबोच लेता है। ठीक वैसे ही काल, काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं। उनको कहते हैं आप ही काल रूप रहते हैं, आप ही काल रूप। आप तो सदैव सावधान रहते ही हैं, लेकिन जो प्रमादग्रस्त प्राणी है, जो सावधान प्राणी नहीं है, आप उस पर टूट पड़ते हैं और उसे खा जाते हैं। काल के गाल में सब चला जाता है। नहीं कहोगे अच्छा, तो क्या भक्ति करने वाले काल के गाल में नहीं जाते? बिल्कुल नहीं जाते। भक्ति करने वाले का मृत्यु नहीं होती, काल के गाल में नहीं जाते हो। काल का कुछ नहीं चलता है। काल तो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि ऊपर जाना तो मेरे बारे में कुछ समाचार दे के जाना, राधा श्याम सुंदर को। अपने बारे में कह रहे हैं जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि राजा थे मुचकुंद।
जिससे लड़ने वाले संसार में कोई रहा ही नहीं। जो श्रेष्ठ सिंहासन में बैठता है, बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे, जिसके सामने सब सर झुकाते थे, बड़े बड़े नरपति, बड़े बड़े सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी के विशेष वस्तु स्त्रियों के पास जाता है, उनके हाथों खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है, सब काल के गाल में स्वाहा हो जाता है। अब कुछ लोग तो विषय भोग छोड़कर पुनः राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से दान पुण्य करते हैं। कुछ लोग विषय भोग छोड़ते भी हैं, व्रत त्योहार करते भी हैं, तो इसलिए करते हैं कि राज्य आदि का भोग मिले, मैं फिर जन्म लेकर बड़ा सम्राट बन जाऊं, बड़ा राजा बन जाऊं, ऐसा कामना करके कुछ लोग तपस्या भली भांति करते हैं, शुभ कर्म करते हैं। दान देने से ये होगा, ऐसा करने से वो होगा, वैसा करने से वो होगा, अगले जन्म में जाओगे, ये होगा वो होगा, फलाना ढिमकाना। अब तो खैर अगले जन्म किसने देखा है, अब तो लोग अगले जन्म पे भरोसा भी नहीं करते हैं कि अगला जन्म भी होगा। अगर होगा, लोग तो इतने आलसी हैं कलयुग में कि अगला जन्म होगा किसने देखा है सोच करके अब मजे मजे करो, किसने देखा है अगला जन्म। अगले जन्म के चक्कर में इस जन्म के ऐसा आराम क्यों छोड़ रहे हो। कुछ ऐसे भी लोग प्रवचन देते हैं, नहीं देते हैं, अरे अगला जन्म किसने देखा है? तो ऐसे भी थॉट ऑफ स्कूल स्कूल ऑफ थॉट है ना, अगला जन्म किसने देखा है। अब लोग इसी जन्म को सुख करने के लिए लगे पड़े हैं। पहले के लोग इतने विचारवान थे कम से कम कि चलो इस जन्म में जो भी भोग रहा हूं, कम से कम अगला जन्म तो सुधारूं, इसके लिए व्रत उपवास करते थे, दान धर्म किया करते थे, स्वर्ग की प्राप्ति हो, अगला जन्म गरीब घर में ना हो, अगले जन्म में राजा का बेटा हो, या बड़ा संपत्ति हो, या अगले जन्म में ये बनूं वो बनूं। अब अगले जन्म की कौन देखता है, अब इसी जन्म में कैसे मैं सुख रहूं इसके पीछे लोग भागते हैं। नहीं, हालांकि इस जन्म में भी सुखी रहने की इच्छा गलत नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि इस जन्म में सुखी रहने की जरूरत नहीं है। इस जन्म में सुख नहीं रहोगे तो सुखपूर्वक भजन कैसे करोगे। बिरले लोग होते हैं जो दुख में भजन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग सुख में ही भजन कर पाते हैं, दुख में भजन करने वाला तो विरला होता है, 1 in 1000। अगर दुख में भजन सब कोई कर लेता तो हर भिखारी भजन करता रहता ना, हर गरीब व्यक्ति भजन करता है भगवान का, लेकिन हर गरीब व्यक्ति भजन नहीं करता है। नहीं, आप इस्कॉन में देखो, भगवान की भक्ति करने वाले ज्यादा गरीब हैं या ज्यादा अमीर हैं। गरीब भी है जो भक्ति भक्ति को स्वीकार किया है, लेकिन बहुत कम लोग हैं। ज्यादा अमीर लोगों ही ने भक्ति स्वीकार किया है, क्योंकि जब उनके पास धन है, साधु सेवा करने के लिए मन है, जीवन ठीक ठाक चल रहा है, तो कथा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही धन नहीं होता, सुख नहीं होता, थोड़ी शांति नहीं होती जीवन में, तो लोग अपने जीवन के ही अशांति को शांत करने के चक्कर में कहाँ कोई गीता सुनता, कहाँ कोई भागवतम सुनता। आप लोग जो भागवतम सुन रहे हो इसलिए सुन पा रहे हो ना कि थोड़े से सब घर में ठीक ठाक है। जिस दिन घर में कुछ गड़बड़ी हो तब भी भागवतम सुनो, तो कहने का मतलब तब दैट इज अ रियल स्टूडेंट ऑफ भागवतम। रियल स्टूडेंट ऑफ भागवतम तो तभी हो ना कि घर में तकलीफ चल रही हो, खाने को लाले नहीं है, दाने नहीं है खाने के, लाल से पड़े हुए हैं खाने को, वस्त्र नहीं है पहनने को, घर नहीं है, हैं अपने सर को छुपाने के लिए, तब भी भागवतम में मन लगा रहे, तो ये तो भगवान की बड़ी कृपा भक्ति है। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो हम भागवतम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी ठीक है, ये भी जरूरी है। चाहे सुखम
दुखम वा कैसे भी हो, सुखम वा या दुखम वा, भागवते भागवतम ए समाचरेत, भागवतम में ही मन लगा रहे, श्रवण में मन लगा रहे तो ठीक है, दुख में या सुख में। लेकिन अधिक लोग सुख में ही भजन कर पाते हैं, दुख में बिरले ही करते हैं। सुख में भजन करने के करते 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 जब उनको विरक्ति आती है, तो बेशक वो अकिंचन हो जाएं, सब कुछ त्याग दें, तो सब कुछ त्यागने के बाद दुख नहीं आता, अकिंचन हो जाता है, भगवान पे निर्भर हो जाता है, सब कुछ छोड़ देता है ना। आज सुबह एक भक्त की कथा याद आ गई। भक्त की कथा मैं यूट्यूब पे सुना। भक्त का नाम क्या था? भक्त का क्या नाम था? अ? नहीं, संजू बाई, नहीं नहीं, क्या नाम था उस भक्त का? वो घर गृहस्थी में थे, उनके पुत्र नहीं थे, अकेली पत्नी, पत्नी पति पत्नी अकेले रहते थे, दाम्पत्य जीवन था, सब ठीक ठाक ही चल रहा था, अधिक गरीब भी नहीं, अधिक अमीर भी नहीं, मीडियोकर लाइफ जी रहे थे। एक बार पुत्र की इच्छा हुई, पुत्र हुआ भी। जब पुत्र हो रहा था तो पत्नी के प्रसव पीड़ा में कोई नहीं था, वो स्वयं पत्नी का देखभाल कर रहे थे। और पत्नी के प्रसव पीड़ा को जानते हो, पत्नी जब कोई महिला गर्भवती हो और जब बच्चा दे रहे हो, तो उस समय प्रसव पीड़ा को कोई पुरुष नहीं देख सकता है, देख के उसको बहुत भारी कष्ट होगा। ये तो महिलाएं ही है जो आपस में प्रसव पीड़ा को देख करके समझ करके अपना डिलीवरी करा लेते हैं, बच्चा उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए प्रसव, अब प्रसव पीड़ा में कोई था नहीं, उनकी पत्नी को प्रसव वायु वेग डिलीवरी का समय आ गया था, अकेले घर पे उन्होंने ही सारी सेवा की पत्नी को, बच्चा उत्पन्न हुआ। पत्नी के इस कष्ट को देख करके उनके मन में वैराग्य आ गया। उनके मन में क्या आया? वैराग्य आ गया कि बताओ, इस संसार में इतना कष्ट है, इतना कष्ट माता को जब हो रहा है, तो इस अबोध बालक को कितना कष्ट होगा। माता भी रो रही है, इधर पुत्र भी पैदा हुआ तो भी चेहा चेहा करके रो रहा है, कोई सुखी नहीं है। अगर माता सुखी हो तो समझ में आवे, पुत्र सुखी हो तो समझ में ना आवे, है ना, दोनों रो रहे हैं। तो जब माता को इतना कष्ट हुआ, तो इस नन्हे से शिशु को कितना कष्ट हुआ होगा, समझे? क्या नाम था, मैं नाम भूल जाता हूं, मैं नाम अभी याद करने की कोशिश करता हूं। मैंने आज सुबह ही उसकी कथा सुना हमने। तो वो, अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा मतलब जब छठी वट्ठी हो गई, नाल वाल कट गया, छठी हो गया, शुद्ध हो गया, मतलब सूतक से, जन्म के सूतक से जो शुद्ध हो गया, तो वो भक्त के मन में संसार के प्रति वैराग्य पैदा हो गया, और वो अपने पत्नी से बोले कि सुनो, अब हम तो चलें। बोले कहाँ चलें? अब हम जा रहे हैं, भजन करेंगे, हमको इस संसार में नहीं रहना। बोले कि इस संसार में नहीं रहना क्या मतलब है? हाँ, अब हम भजन करेंगे, इतना दुख है इस संसार में, है। और उन्होंने कहा यदि तुम पत्नी हो और पत्नी धर्म स्वीकार करती हो, तुम भी मेरे साथ चलो। बोले तुम भी मेरे साथ चलो। बोले कि मैं कैसे चलूं? उसका नाम था सोझा, सोझा जी, हाँ सोझा, उनका नाम था सोझा, सोझा जी, हाँ।
मैं पहले भी इस कथा को सुनाया था। सोझा जी थे वो। पत्नी को बोला चलो अब भजन करेंगे, इस संसार में कुछ नहीं रहना, दोबारा भजन नहीं करोगे, दोबारा से ऐसे ही गर्भ में आओगे, ऐसे ही कष्ट पाओगे, तुम माता बन के भी कष्ट पाओगे और ये बच्चा बन के भी। अगर हम बाप सबको कष्ट होता है संसार में, माता का अलग कष्ट है, पिता का अलग कष्ट है, बच्चे का अलग। ये कष्ट में संसार से मुक्ति पाना है, भजन करना है। चलो संसार से वैराग्य हो रहा है अब, मैं तो भजन करने जा रहा हूं। तुमको अगर चलना है तो मेरे साथ चलो, जैसे रहूंगा रहना, और सिर्फ तुम चलना मेरे साथ। बोले कि ये बालक बच्चे को कहाँ छोड़ देंगे। हालांकि उन्होंने बोल दिया कि चलना है चलो। बोले पत्नी तो सोझा जी की पत्नी सती थी बेचारी, मतलब जस्ट वाइफ थी। उन्होंने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, जहां चलना है चलेंगे। बच्चे को भी लेके चली गई सीने से लगा करके। बहुत देर तक तो पीछे देखा ही नहीं सोझा जी ने। उनको लगा चलो पत्नी आई है अपने बच्चे को छोड़ के। जब पीछे देखा, हाँ बच्चा जो रोना शुरू किया तो रुक गए। बोले ये क्या, मैंने तो कहा था सिर्फ तुमको आने के लिए, कि तुम सिर्फ धर्म पत्नी थी, तुमको आने के लिए कहा था, ये बच्चे को लेकर थोड़े आने के लिए कहा था। बोला रे बच्चे को कैसे छोड़ देंगे, नहीं, वापस चली जाओ। अगर तुमको मेरे साथ चलना है तो बच्चा को यही छोड़ दे। ये संसार मोह माया, ये संसार का ही मोह, असत मोह ही दुख का कारण है। यही बता रहे हैं कौन, यही कह रहे हैं मुचकुंद जी कि ये मोह बनाया किसने, भगवान ने। और इससे मोहित किया भगवान के मोह ने मोहित किया। और यही इसी की वजह से लोग भगवान से विमुख हो जाते हैं। भगवान से विमुख होकर के क्या करते हैं, भजन नहीं करते। बोले ये मोह है, महामोह है, ये बालक बच्चा, छोड़ दे इसको, त्याग दे। चलना है तो मेरे साथ चल। अब पत्नी तो भैया धर्म संकट में पड़ गई, पुत्र को छोड़े या पत्नी को छोड़े। आप लोग क्या कहोगे, किसको छोड़ना चाहिए, पति को या पुत्र को, बताओ। आप लोग की बुद्धि जरा टेस्ट की जाए आज, किसको छोड़ना चाहिए। और 6-7 दिन का शिशु है, कह रहे छोड़ दे, चल भजन करने, बहुत दुख है संसार में, किसको छोड़ेंगे वो। उस जगह पे अपने आप को रखो और सोचो, बच्चों को छोड़ोगे या पति को छोड़ोगे। आप कहोगे किसी को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो सोझा जी ने स्पष्ट कह दिया। सोझा जी की पत्नी ने कहा ठीक है, आप तो पति हैं, पति परमेश्वर होता है, आपका आदेश भगवान का आदेश। लेकिन एक बात बताइए, इसका लालन पालन कैसे होगा। बोले कि जो पूरे जगत का लालन पालन करता है वो इसका पालन करेगा, तो चिंता मत कर, यही छोड़ चल। इतना वैराग्य किसी को भक्ति में हो जाए तो आज के लोग कहेंगे कि भैया ऐसी भक्ति तो नहीं चाहिए, नो, ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। वी वांट सम बैलेंस्ड भक्ति, है ना। बैलेंस्ड, है ना, संतुलित भक्ति चाहिए। इतना तो दिस इज समथिंग एक्सट्रीम, एक्सट्रीम भजन नहीं चाहिए, है नहीं। तो सोझा जी की पत्नी, सोझा जी ने समझाया कि जो इस जगत का पालक पालन करता है वो इसका पालन करेगा, तू चिंता मत कर, तेरे चिंता करने से कुछ, तू अपना कल्याण कर चल। पत्नी ने अपने पति परमेश्वर की बात मान करके छोड़ दिया, क्योंकि पत्नी के लिए पति धर्म ही कल्याण का मार्ग है, पुत्र धर्म नहीं। वही जंगल में छोड़ दिया। सोझा जी महाभागवत थे, महाभागवत नहीं होते तो ऐसी विरक्ति कैसे आती। सोझा जी ब्राह्मण थे, पुरोहितगिरी भी करते थे, जैसे तैसे जीविका चलाते थे। और पत्नी ने वही जंगल में छोड़ दिया बच्चों को, दोनों चलते बने।
पत्नी ने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, रोते हुए बच्चे की आवाज सुनने के बावजूद भी चले गए। इधर राजा के सैनिक उसी रास्ते जा रहे थे। राजा के सैनिक किसी को ढूंढते हुए आया तो देखा एक बालक रो रहा है, चह चह कर रहा है। सैनिकों ने उठाया बालक को, राज दरबार ले गया। उस राजा के पास कोई लड़का नहीं था। उसने भगवान का प्रसाद मान करके उस बालक को पालन पोषण करने लगा। कुछ समय जब बीत गए, 25-30 वर्ष जब बीत गए, तो माता होती है। सुजा जी की पत्नी ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि उस पुत्र का हुआ क्या, पुत्र का क्या हुआ, पुत्र अभी जिंदा है या नहीं, हम जानना चाहते हैं। तो सुजा जी ने कहा तुम जानना चाहती हो पुत्र का क्या हुआ, चलो तुमको अब बताता हूं पुत्र का क्या हुआ। जो हुआ सो अच्छा हुआ। वापस आए अपने गांव में। उनकी उस वक्त उनकी आयु बहुत वृद्ध हो चुकी थी। जवान थे, अब 25 साल 30 साल के बाद वृद्ध हो गए थे। दाढ़ी मूछ, पतला शरीर, सूख गया था हड्डी की तरह भजन करते करते जंगलों में। गांव में आए, गांव वाले से पूछा, अरे भाई आपके गांव में एक सोझा नाम का व्यक्ति था। हाँ था। वो कहाँ गया? अरे वो तो भजन करने चला गया, विरक्त वैरागी हो गया, ऐसा वैसा। उसने अपने पुत्र को भी जंगल में छुड़वा दिया। वो तो भला हुआ कि राजा का एक सैनिक मिल गया, उसको उठा के ले गया, अब तो वो राजा बना हुआ है। अच्छा वही पुत्र राजा बन गया? हाँ। अच्छा ठीक है, चुपचाप, किसी को बताया नहीं कि मैं ही सोझा हूं। किसी ने पहचाना भी नहीं। पत्नी को कहा चुपचाप, देखा, अगर तुम पालते उस बच्चे को तो बच्चा क्या बनता? हम गरीब, वो भी गरीब, है कि नहीं? आज जब हम भजन में लग गए, भगवान की कृपा से वो राजा बनाए, राजपुत्र बनाए वो। देखा, भगवान के जो करते हैं सही करते हैं। इसलिए परमार्थ कल्याण में, परमार्थ में ही बुद्धि लगाने से सारा अर्थ सफल होता है। सोजा जी की यह कथा जो है भक्तमाल में आती है, समझे? तो ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं। लेकिन ये सब बात ये सब इस प्रकार की संसार से विरक्ति, ये कथा सुनने से अनुकरण करने जैसी नहीं है। कथा सुनने से अनुकरण कर लेंगे तो फंसेंगे। ऐसी विरक्ति भगवान देते हैं। ऐसा अपना भी वैसी भगवत कृपा होनी चाहिए। और जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो फिर संसार की मोह नष्ट हो जाता है। संसार सोचता है अरे रे 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 रे, देखो ये भगवान का भगत बन गया, सब कुछ छोड़ दिया। मोहित लोगों के लिए, संसार की मोह माया फंसे लोगों के लिए वो कष्ट दिखता है। लेकिन संसार की मोह से जो व्यक्ति निकलता है उसके लिए वो परम आनंद का कारण और परम आनंद का प्राप्ति होता है। कोई संसार की सुख छोड़ देता है तो दूसरों के लिए लगता है वो कष्ट भोग रहा है, लेकिन वो कष्ट नहीं भोग रहा है। कभी कभी हम धाम में आते हैं, साधुओं को देखते हैं, लगता है अरे कितना कष्ट भोग रहे होंगे, लेकिन वो हमसे ज्यादा आनंद में है। हमने एक वीडियो भेजा था ना जिसमें एक साधु भजन कर रहे हैं, जिनके साथ में वीडियो बनाया था, हैं? वो कपड़ा कभी नहीं शरीर पे रखते ज्यादा, इतनी ठंड गर्मी में भी मधुकरी करते, एक बार खाते और भजन करते रहते। देखने वालों को दया आती है कि इनको कुछ वस्त्र दे दे, रुपए दे दे, पैसे दे, कुछ नहीं लेते वो, हैं? तो ये सब जो दुख में फंसा हुआ है ना, उसी को दुख दिखता है। लेकिन जो दुख में नहीं है, उसके संसार का त्याग उसको दुख नहीं दिखता है। फंसे हुए को ही वो, जो जिसके अंदर में माँ की ममता होती है ना, वो माँ ही दूसरे, जैसे किसी दूसरे माँ का बेटा अगर छोड़ के चला जाए भगवान के भजन करने, तो दूसरी माँ का हृदय ही उसके कष्ट को अनुभव करेगा, क्योंकि वो खुद फंसा हुआ है इस संसार में। तो फंसा हुआ ही कष्ट का अनुभव करेगा, निकला हुआ कष्ट का अनुभव नहीं करेगा। नहीं, जो एक बार जेल में गया है वही जेल के कष्ट का अनुभव समझ सकता है।
बाहर के लोगों को क्या पता जेल के अंदर क्या कष्ट होता है, इसलिए जो मुक्त हो गया उसको संसार का कष्ट नहीं पता चलता है। लेकिन संसारी लोगों को पता चलता है कि अरे ये तो, बताओ, न पहनने को है, न ओढ़ने को है, न खाने को है, न सोने को है, कितना कष्टपूर्ण जीवन है, लेकिन है वो परम आनंद में। त्याग में जितना आनंद है उतना पजेशन में नहीं है, उतना परिग्रह में नहीं है। चीजों को इकट्ठा करने में उतना आनंद नहीं है जितना चीजों को छोड़ने में आनंद है कि नहीं? है। पैसा कमाने से ज्यादा आनंद दान देने में है या दान देने से ज्यादा आनंद कमाने में, बताना जरा। पैसे की प्राप्ति में ज्यादा सुख होता है या पैसे को दान देने से सुख होता है ज्यादा? है, किसी के लिए कुछ करो, उसमें ज्यादा सुखी हो, आत्मी को आनंद मिलता है, नहीं? इसलिए मुचकुंद जी ने कहा कि बताइए, ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपकी आराधना नहीं करेगा? ऐसा कौन पुरुष होगा जो संसार के विषयों, बांधने वाले संसार के विषयों में, संसार के बंधन में डालने वाला संसारिक विषय आपसे वरदान मांगेगा? है। अब राजा मुचकुंद तो स्वयं राजा थे भाई। दरिद्र को लगता है ना कि राजा बहुत सुखी होते हैं, लेकिन राजा का कष्ट तो राजा ही जानता है। सामान्य प्रजा को लगता है राजा साहब राजा साहब, ये राजा साहब के ऊपर क्या बीतती है राजा ही जाने। राजा को लगता है कि प्रजा को लगता है राजा भोग में है, लेकिन भोग में भी दुख पा रहा है। बेचारे राजा के 4 स्त्रियां होती है, आपस में लड़ाई चलता रहता है, मैंने बनाया ये खाओ, मैंने बनाया वो खाओ। एक तो राजा लोगों का ना पेट हमेशा खराब रहता था। राजा लोगों का पेट हमेशा खराब रहता है, क्यों? कि राजसी भोजन करेगा, और ज्यादा से ज्यादा राजा बीमार होते थे, है कि नहीं? कुछ राजा बलवान भी होते थे। जो राजा या यदि बलवान है तो शत्रु से लड़ते लड़ते मर जाता है, और यदि राजा भोगी है तो बीमारी से जूझते हुए मर जाता है। समझे? दो ही गति होती है राजा की। दुर्गति होती है राजा की कि विषय भोग को भोगते भोगते मर जाएगा, और सदगति होती है राजा की कि लड़ाई के मैदान में लड़ते लड़ते मर जाएगा। साधारण व्यक्ति को न तो लड़ना है न विषय भोग करना है, क्या करना है? भगवान का भजन करो ना, उसमें थोड़ी ना सुख है? छत्रपति शिवाजी अपने जीवन काल में, उनकी आयु जब 45 साल की हुई तब तक वो 126 लड़ाई लड़ चुके थे। छत्रपति शिवाजी की जब 45 साल की आयु थी, 45-50, तो 126 लड़ाई लड़ चुके थे। उनका पुत्र को देखो, कितनी छोटी आयु में कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी। साल में 4-4 लड़ाइयां लड़नी पड़ती थी, महा लड़ाइयां, सेनाओं को ले जाकर के लड़ना, जीत प्राप्त करना, कितना भय बना रहता था। कोई हमारे जमीन को न ले जाए, कोई हमारे राज्य को न ले जाए, कोई हमारे परिधि सीमा को न लांघ जाए। नहीं, कौन सुखी है इस संसार में? इसलिए हे प्रभु, मुचकुंद बोले, इसलिए हे प्रभु, हा 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 हा, मैं आपका शरण ग्रहण करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सभी कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेश मात्र संबंध से रहित, गुणातीत, एक अद्वितीय चित्त स्वरूप परम पुरुष आपके शरण ग्रहण करता हूं। माया का लेश मात्र संबंध किसमें नहीं है? भगवान में नहीं है। भगवान गुणातीत है, एक अद्वितीय है,
अद्वितीय हैं, लेकिन सिंगल पीस अद्वितीय हैं। ऐसा नहीं कि अद्वितीय कोई और भी है, नहीं, एक अद्वितीय। आपके शरण ग्रहण करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अनादिकाल से अपने कर्मों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। आर्त मतलब कष्ट भोग रहा था। उनकी दुखद ज्वाला दिन रात मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु कभी शांत न होते थे। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी, कभी भी एक क्षण के लिए मुझे शांति नहीं मिली। हे शरण दाता, अब मैं आपके भय मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों के शरण में आया हूं। सारे जगत के एकमात्र स्वामी हे परमात्मन, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। समझे? न भयमृत शोकम पाहि माम आपन्नमीश, ऐसा कहा। जिसके आपके शरण में न भय है, न मृत्यु है, न शोक है, ऐसे चरण कमलों के शरण में मैं आया हूं। माम आपान मीश। देखो, इस संसार में रह के लोगों को संसार का दुख का अनुभव उतना नहीं होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी लाइफ चेंज होता है ना, तो लगता है कि अरे वाकई कितना झंझट है उस जीवन में। जैसे कोई नौकरी करता है, तो जो नौकरी में लगा हुआ है उसको नौकरी की झंझट दिखती तो है, लेकिन फिर भी करता रहेगा। लेकिन किसी वजह से जो नौकरी से हट जाएगा ना, पीछे देखेगा अरे कितना झंझट थी नौकरी में भाई। जब वो स्टेज को पार कर जाता है तो पीछे के स्टेज पे रहता है कितना झंझट है। जैसे आप भक्त नहीं थे, आप भी उल्टे सीधे खाते पीते, हम लोग उल्टे सीधे खाते पीते थे जब घूमते थे, मनमर्जी आचरण करते थे। और अब जब थोड़े संस्कार प्रभुपाद जी ने सिखा दिया है, भागवतों के ज्ञान हो रहे हैं, तो कैसा लगता है? अब अपने पूर्व जीवन को देखो, जब कृष्णा कॉन्शियस लाइफ नहीं था, भक्तिपूर्ण जीवन नहीं था, तब आपको लगेगा अरे बाप रे, कितना गंदा जीवन व्यतीत कर रहे थे हम लोग, क्या क्या खा रहे थे, कहाँ कहाँ घूम रहे थे, कैसी फालतू की बातें कर रहे थे, कैसे दुनिया में दिखावा कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं लगता है? जबकि उस समय ये फीलिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो फीलिंग हो रही है। उस समय कंठीमाला पहनना शर्म की बात थी, धोती कुर्ता पहनना शर्म की बात था, तिलक लगा के चलना शर्म है। आज जब इसके बिना नहीं चलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आज वो पैंट शर्ट, टाई बेल्ट, शूट बूट, ये पहने हुए लोगों को देख के घृणा होती है। हाय भगवान, ये कितना कष्ट भोग रहा है इस टाई बेल्ट सूट में, लेकिन उस टाई वाले को पता नहीं है कि मैं कष्ट में हूं। गले में फांसी का फंदा लगाया हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं है कि इसमें कितना कष्ट है। जब उस फांसी के फंदे के जीवन अब याद करता हूं तो लगता है हे भगवान, बताओ, मैंने अपने जीवन में एक बार में 22 सूट रखता था, 22 सूट। सूट समझते हो? कोट पैंट है, और हर दिन का अलग अलग टाई रहता था। सैटरडे को ब्लैक टाई है, फ्राइडे को थोड़ा सा ग्रीनिश टाई है, बुधवार को थोड़ा येलो टाई। हमारे 7 दिन के 7 कलर के टाई होते थे, और आप हमारे टाई से समझ जाते थे कि आज कौन सा दिन है। हमारे एक दुबई में थे जानने वाले सत्संगी, वो हमारे बॉस हुआ करते थे, तो वो समझ जाते थे, अच्छा आज पीली टाई है, बृहस्पतिवार। समझे? तो टाई से समझ में आती थी कि भाई कौन सा दिन है आज, है। आज वही टाई वही सूट,
देख, मैं लोगों को देख के मुझे लगता है, हे भगवान, इन पे भी कृपा करो, इस टाई बेल्ट सूट से निकालो इनको। है कि नहीं? तो व्यक्ति जब उस स्थिति में होता है तो उसके दुख की अनुभव नहीं करेगा। जैसे देखो, अभी लोग ट्रैवलिंग करते हैं, खूब ट्रैवलिंग करते हैं। प्रभु जी कहाँ से आए हो? हैदराबाद से आए हो। कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाओगे? अभी जाना है विशाखापट्टनम। अच्छा, विशाखापट्टनम से कहाँ जाओगे? पुरी जाऊंगा। पुरी से कहाँ जाओगे? और वापस आऊंगा यहाँ। मतलब कितना कष्ट लगता है। जब ट्रेवलिंग करते थे तो हमको आनंद लगता था, लेकिन अब जब हम ट्रेवलिंग बंद कर चुके हैं तो ये ट्रेवलिंग इतना बड़ा कष्ट लग दिख रहा है कि बताओ हम कैसे झेलते थे यात्रा को। और लोग बाग बैग उठाया, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां चले जाते हैं। ट्रेन, प्लेन, रिक्शा, ऑटो, पता नहीं क्या क्या बदलते बदलते पहुंच जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, कोई कष्ट नहीं है। प्रभु जी, इट इज फन। ट्रेवलिंग इज अ फन, ट्रेवलिंग इज अ हॉबी। जब एक, दो, 3 साल, 4 साल एक जगह बैठ जाओ ना, तब पता चलेगा कि ट्रेवलिंग कितनी बड़ी हॉबी है, कितना बड़ा सुख का। दुख ही दुख दिखेगा। है कि नहीं? तो ये ऐसा ही है। समझे? जो जहां जिस स्थिति में रहता है उस समय वर्तमान में उसको वही अच्छा लगता रहता है। जैसे ही वो स्टेज को पार करता है तो देखता है, अरे बाप रे, वहां तो इतना कष्ट है। मुचकुंद जी थे राजा, लेकिन जब उनको परम शांति मिली, कब मिली परम शांति? जब थक के, हार के, जब उन्होंने देखा कि अरे राज्य कहाँ गया, है ही नहीं। मैं चक्रवर्ती राजा था, अब कुछ नहीं हूं। अब गुफा में पड़ा हुआ, कांटों के बीच में लेटा हुआ हूं। एक राजा था किसी जमाने में, है, सब सर निभाते थे, सब उपहार लाते थे, देवता भी पूछते थे। आज कौन देवता आएगा पूछने के लिए, मुचकुंद चलो हमारी रक्षा करो? राजा रहे ही नहीं, क्योंकि राज्य रहा ही नहीं। वही देवता इंद्र के आप आएंगे मुचकुंद से पूछने कि मुचकुंद जी उठो, चलो अब मैं फिर से लड़ाई करनी है, हम पे फिर से आक्रमण? नहीं, कोई नहीं पूछेगा। मुचकुंद जी को पूरा, मतलब पूरा एक आत्म साक्षात्कार हो रहा है। आत्म साक्षात्कार इसको कहते हैं कि अपने बारे में इल्यूजन खत्म हो जाए ना। एंड व्हाट आर यू, आप क्या हैं वास्तव में, वो जो समझ में आ जाए तो वही तो आत्म साक्षात्कार है। मुचकुंद जी ने राज्य का ठाठ बाट देखा, पत्नी इतने देखे, इतने बच्चे थे, प्रिंस, सब कुछ, सब कुछ था, बड़ा बड़ा संसार था। अभी गुफा में बैठे हुए हैं। तो भगवान सामने हैं, परमानंद भगवान के सामने आनंद की जो अनुभूति हो रही है, उसके सामने राज, महल, रानियां, ये सब क्या है? तुच्छ। ऐसी अनुभूति से इन्होंने कहा कि महाराज अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, है ना? बस अब आपके शरण में हूं, बस कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं। फिर भगवान ने क्या कहा तो सुनो। श्री भगवान वाच, सार्वभौम महाराज, मतिस्ते विमलोर्जिता, वरैः प्रलोभितस्यापि न कामैः विहिता यथा। भगवान ने कहा, हे मुचकुंद महाराज। लिखा लिखा हुआ है, भगवान ने कहा, सार्वभौम महाराज है, हे सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा पवित्र और उच्च कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वरदान देने का प्रलोभन दिया है, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन ना हुई। तुम्हें कुछ मांगा नहीं, फिर भी, यद्यपि, हम्म इतना वरदान देने का लोग प्रलोभन दिया, लेकिन कुछ नहीं मांगा। अरे मांगे कौन? मांगे दरिद्र लोग ना। मुचकुंद जी ने तो
हाँ, बड़े बड़े राज्य, वैभव, संपत्ति, कोष, धन, सब कुछ के दुख सुख भोग के आए हुए हैं। उनके इच्छाएं खत्म है। उनको पता है कि इच्छाओं से कितनी जंजाल पैदा हो जाती है कि नहीं। ऐसी स्थिति व्यक्ति को दो ही तरीके से होता है, एक तो भगवान की कृपा से यदि वैराग्य आ जाए तो, दूसरा दूसरा वह व्यक्ति होता है जो भगवान के बार बार वरदान देने के, रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी ना मांगे, जो व्यक्ति संसार के सुख दुख को बढ़िया से भोग लिया हो, जिसने संसार के दुख सुख को बढ़िया से भोग लिया हो, वही व्यक्ति भगवान से कुछ नहीं मांगेगा। या तो भगवान की कृपा से ही यदि वैराग्य प्राप्त हो गया हो, नहीं तो तीसरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान वरदान देना चाहे और व्यक्ति लालच में ना आए। लालच में आके मांग ही लेगा। ठीक है, इसलिए भगवान ने कहा, देखो मैंने तुम्हें प्रलोभन दिया, लेकिन तुम इस परीक्षा में पास हुए, समझे। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, भगवान ने कहा, मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उसकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती है। कभी किसी कामना से उसकी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकती है, जो अनन्य भक्त होते हैं। और जो लोग भक्त नहीं होते हैं वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना भी प्रयत्न क्यों न करें। देखो, प्राणायाम मन को वश में करने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। प्राणायाम से मन वश में नहीं हो सकता है। मन वश में तो सिर्फ भगवान की भक्ति भजन से ही होगा। तो प्राणायाम क्यों करे जी? अरे प्राणायाम इसलिए करो कि मन थोड़ा शांत हो जाए। शांत मन हो सकता है लेकिन वश में नहीं हो सकता। मन की शांति थोड़ी प्राणायाम से मिल सकती है, लेकिन मन को वश में नहीं किया जा सकता है। शांति और वश दोनों बहुत बड़ी चीज है। प्राणायाम इसलिए भी करो कि आपके शरीर का जो प्राणवायु है वो नियंत्रित हो जाए, लेकिन पूरा नियंत्रण में आ जाए ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो बोले कि चाहे व्यक्ति प्राणायाम आदि के द्वारा अपने वश, प्राणायाम आदि, आदि मतलब क्या? प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब आदि आदि में आता है। तो कितना भी अपने मन को वश में करने का प्रयत्न क्यों न करे, हृदय की जो वासनाएं होती है ना, वो खत्म नहीं होता। समय आने पर हृदय की वासनाओं से मन फिर मचलने लग जाता है, विषयों के संपर्क में आने से। व्यक्ति कितना भी योग कर ले, जोग कर ले, अपने मन को नियंत्रित कर ले, लेकिन जैसे ही विषय सामने आएगा उसकी वासना तीव्र हो जाएगी। समझे? जैसी विषय सामने आएगा वासना तीव्र हो जाएगी, क्योंकि वासना का नाश नहीं होता है योग पद्धति से। तो वासना का नाश कैसे होगा? तो वासना का नाश होता है कर्म के संस्कारों के नाश से। और कर्म के संस्कार कैसे नाश होंगे? सिर्फ और सिर्फ सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाने से कर्म का नाश होगा। भगवान के नाम जप करने से कर्मों का नाश होगा। कर्म का नाश भगवान के नाम जप किए बिना, भगवान के कीर्तन किए बिना हो ही नहीं सकता। चाहे कोई भी योग साधना, जोग, तपस्या, दान, धर्म कर लो, वासना नष्ट नहीं होती है, क्योंकि वासना कर्म संस्कार का फल है। और कर्म संस्कार नाश होगा ही नहीं जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि मन को वश में करना संभव नहीं है, क्योंकि वासनाएं नाश नहीं होती,
और समय आने पर विषयों के संपर्क में आने से वासनाएं फिर से जागृत हो जाती है, मचल पड़ता है मन। इसलिए हे महाराज मुचकुंद, तुम अपने मन और सारे मनोभाव को मुझ में अर्पित कर दो, मुझ में लगा दो, और तुम पृथ्वी पर विचरण करो स्वच्छंद रूप से, जहां मर्जी घूमो फिरो, लेकिन मन को मुझ में समर्पित कर दो। जहां भी रहो, जैसे भी रहो, मन को मुझ में समर्पित कर दो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति बनी रहेगी। तुम क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसर पर बहुत से पशुओं के वध किए हो। महाराज वो तो क्षत्रिय का धर्म था, वो तो मैंने धर्म निभाया। हाँ भाई, धर्म में बेशक आपने धर्म का पालन करने के लिए पशुओं को वध किया। क्षत्रिय का धर्म है कि वो आखेट करे, शिकार करे, अपने युद्ध कौशल को पुष्ट करे, वो धर्म है। लेकिन धर्म में भी क्या होता है मालूम है? पाप बनता है। क्या बात करते हो? धर्म करने में भी पाप बनता है? हाँ, धर्म में भी पाप लगता है, क्योंकि धर्म का कार्य करो या अधर्म का, कर्म का तो संस्कार जमा होगा ही होगा। तो बोले कि तुमने बहुत से पशुओं का वध किया है, इसलिए तुम क्या करो, एकाग्रचित्त होकर के मेरी उपासना करो, मेरी भक्ति करो, भजन करो, और मेरी भक्ति भजन की उपासना के द्वारा तुम पाप तुम्हारा धुल जाएगा। भगवान कहते भी हैं, जो भगवान को समर्पित कर देता है, भगवान उसको सारे पाप धो डालते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि नहीं कहा है? गीता में भगवान ने कहा है कि नहीं कि हम तुम्हारे सभी पापों को धो डालेंगे। सर्वधर्मन्य प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, नहीं, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा कि तुम बस मेरी चिंतन करो। भगवान के चिंतन में रहने से ही भगवान की शरणागति हो जाती है। और तब भगवान ने कहा इस प्रकार से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। मतलब अभी तक पाप नहीं धुले हैं, अभी तक पाप नहीं धुले हैं ना। अभी तो शक्तिमान का दर्शन हुआ है, भगवान का दर्शन हुआ है। अरे नहीं नहीं, भगवान के क्या, भगवान के दर्शन होने के बावजूद भी मुचकुंद का पाप नहीं धुला। भगवान के दर्शन, अरे भगवान के भक्त के दर्शन से पाप धुल जाता है, तो भगवान के संग मुचकुंद को गुफा में भगवान के दर्शन हुए, फिर भी उसके पाप नहीं धुले, ऐसे कैसे है? भाई भगवान चाहे तो धुल दे पाप, लेकिन जो विषय वासना है वो नष्ट नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। और इसी समय के दौरान भगवान ने कहा तुम पृथ्वी पे विचरण करो और मेरी उपासना करते रहो, मेरे में मन लगाए रहो, इससे तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। मुचकुंद जी, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम शुद्ध होगे, और फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। भगवान ने उसी वक्त नहीं डिलीवर किया मुचकुंद जी को। मुचकुंद जी को कहा जब तक शरीर है तुम मेरे चिंतन में घूमते रहो, और शरीर छोड़ने के बाद तुमको ब्राह्मण शरीर में आना पड़ेगा। आप लोगों को पता है ना, एक दो प्रकार की मुक्ति होती है, सद्योपाद मुक्ति और एक होता है क्रमिक मुक्ति। तो यहाँ पे मुचकुंद जी को क्रमिक मुक्ति मिल रही है, अर्थात क्षत्रिय से ब्राह्मण बनता है। पहले जो शूद्र होता है, जो स्त्रियां होती है, स्त्रियां शूद्र पुरुष बनेगा, शूद्र पुरुष बनने के बाद वो वैश्य पुरुष बनेंगे, वैश्य पुरुष के बाद
वो क्षत्रिय पुरुष बनेगा, क्षत्रिय पुरुष के बाद ब्राह्मण पुरुष बनेगा, ब्राह्मण पुरुष के बाद अगर भगवत विज्ञान घन प्राप्त किया तो परमात्मा को प्राप्त करेगा। इसको बोलते हैं क्रमिक विकास। लेकिन एक क्रमिक विकास के बाद दूसरे प्रकार का मुक्ति होता है सद्योपात विकास। उसमें क्या होता है कि यदि कोई शूद्र पुरुष भी ब्राह्मण के आचरण जैसा व्यवहार करके भगवान की भक्ति करता है तो उसको डायरेक्ट भक्ति के माध्यम से मिल जाएगा क्या? भगवत धाम। कोई बनिया भी यदि अपने बनिया स्वभाव छोड़ के ब्राह्मणिकल आचरण करके भजन करे तो ब्राह्मण शरीर बनिया वैश्य शरीर से भी पुरुष भगवत धाम जा सकता है। यहां तक कि कोई स्त्री शरीर है, स्त्री शरीर भी ब्राह्मणिकल आचरण करके अपने स्त्री जाति स्वभाव गुण को छोड़ दे और ब्राह्मण की तरह आचरण करते हुए, शुद्धता मेंटेन करते हुए, मनोभाव ब्राह्मणिकल मनोभाव रखते हुए यदि भगवान की भक्ति करे तो भगवान ने कहा कि शूद्र की बात क्या है, स्त्री और चांडाल तक डिलीवर हो सकता है डायरेक्ट, अथवा क्रमिक विकास होगा। समझे? अगर धर्म के पालन करोगे तो क्रमिक विकास होगा, भजन भक्ति में आओगे तो तुरंत बैक टू गॉड हेड। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? भगवान की भक्ति, लेकिन गंदे भाव से नहीं, ब्राह्मणत्व भाव से। ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? ब्रह्म के आचरण, ब्राह्मण आचरण करते हुए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। ये नहीं कि जैसे तैसे जूठा फूटा गंदे संदे रहेंगे, नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, साफ नहीं करेंगे, मेंटेन हाइजीन नहीं करेंगे, शुद्ध अशुद्ध का मेंटेन नहीं करेंगे, छुआछूत का वो ज्ञान नहीं होगा और हम भजन करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ब्रह्म आचरण कर रहे। अब ब्रह्म आचरण क्या है? ब्रह्म आचरण है शुद्धता। क्या है? शौचम, संतोषम, तपः, स्वाध्यायम, ये सब ब्रह्म आचरण है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधानानि, योगा, प्राणायाम, जप, गायत्री, समझे? अंतः बाह्य पवित्रता, ये सब ब्राह्मण के आचरण है। तो ब्रह्म आचरण से चांडाल भी शुद्ध होके भगवत धाम जा सकता है। स्त्री का क्या कहे, शूद्र को क्या कहें, समझे? और यदि कोई भक्ति नहीं करता है, सिर्फ लौकिक धर्म सिर्फ मनुष्य धर्म के पालन करते हुए आगे बढ़ेगा तो उसको फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। शूद्र से वो बनिया बनेगा, बनिया से क्षत्रिय बनेगा, क्षत्रिय से वो ब्राह्मण बनेगा। यहाँ पर भक्ति तो किया नहीं मुचकुंद जी ने, तो मुचकुंद जी को यहाँ पे क्रमिक विकास हो रहा है। क्षत्रिय से ब्राह्मण में आना पड़ेगा, ब्राह्मण के बाद भगवत ज्ञान प्राप्त करके भगवत धाम प्राप्त करेंगे। तो इसलिए देखो, भगवान की मर्जी है, भगवान दर्शन देने के बाद भी नहीं ले गए मुचकुंद को कि तो अब चल चलो तुमको जो है ना हम गोलोक धाम ले चलते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, 16 माला कर लिए, 32 माला कर लिया, अब तो 16 माला किया नहीं कि हम तो बैकुंठ धाम जाने के लिए, बैकुंठ क्या गोलोक धाम के सपना देखने लग जाते हैं। नहीं लगने जाते हैं, इतने स्वार्थपूर्वक भजन करते हैं। और वैकुंठ धाम दिखाने के लालच भी दिए जाते हैं, गोलोक धाम जाने के। जाओगे वो तो बात की बात है, पहले विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को तो जान लो, आत्म साक्षात्कार तो कर लो, अपने कर्माशय अनर्थ निवृत्ति तो कर लो, अभी गुणों से ऊपर तो हो जाओ। अभी अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं, कर्माशय का नाश हुआ नहीं है, 3 गुण से ऊपर उठे नहीं, और हम सोचते हैं 16 माला हमने कर लिया, अब तो भगवान हमको तो वैकुंठ में जगह देने ही वाले हैं। अरे मुचकुंद को इतना दर्शन दिया, सामने दिया, वैकुंठ दिया उनको नहीं।
चलो, थिंक पॉजिटिव, सोचते रहो बढ़िया। अच्छा, अच्छे सोचने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए सोचना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है, अगर ऐसा कोई सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, गलत तो नहीं सोच रहे हैं। लेकिन अपने हृदय में रखो कि भैया, गोलोक धाम जाए, वैकुंठ जाए, चाहे नरक जाए, कहीं जाए, भगवान जाने, अब कोई अपने को क्या टेंशन है। अपने को तो भैया भजन करो, जप करो, भगवान की भक्ति करो, और जैसे उनकी इच्छा होगी वैसे करेंगे, क्योंकि वो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं भगवान, नहीं। तो जो स्वतंत्र है उनको आप कंडीशन क्यों डालोगे, हमको गोलोक धाम ही ले जाओ, मैंने 16 माला किए हैं, ऐसे थोड़ी ना। हमने आपको 56 भोग लगाए हैं, हमने मंदिर बनवाया है। प्रभुपाद जी ने कहा था 16 माला करोगे तो गोलोक धाम जाओगे, भगवान कहेंगे बेटा प्रभुपाद जी ने कहा था तो गलत नहीं कहा था, जाओगे जरूर जाओगे, लेकिन ये थोड़ी नहीं कहा था कि अगले साल ही चले जाओगे। अगले जन्म ही चले जाओगे, इसी जन्म में चले जाओगे। तो पहले गोलोक धाम जैसी भाव में आओगे, गोलोक धाम जैसे, तो कहने का मतलब यह है कि मुचकुंद को भगवान ने दर्शन दिया गुफा में, फिर भी क्रमिक विकास से उनको मुक्ति दिलाया। बोले कि अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे, क्षत्रिय थे ना तुम, क्षत्रिय धर्म का पालन किया ना, अब तुम ब्राह्मण बनोगे, ब्राह्मण धर्म का पालन करोगे तो विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करोगे, भक्ति करोगे और फिर हमें प्राप्त करोगे। समझे? तो जब भक्ति भजन से ज्यादा उम्मीद लगाने लग जाओ ना, तो मुचकुंद की कथा सुन लेना। यहाँ आज का समय मैंने क्या पता है, मैं मुचकुंद जी में ही लगा दिया, मुचकुंद जी में ही पूरा समय लगा दिया मैंने। लाइट चली गई क्या, क्या हो गया? अच्छा तूने बंद किया क्या ये? मैंने कुछ भी नहीं, हिल गया जल्ला, देखो ना हिल गया, इसको देखो वहां हिला है। अरे उधर देखो, उधर, उधर नीचे। ये निकल गया ना यहाँ से। अरे ये नहीं, ये लाइट वहां से है भाई, इसको छोड़ो तुम। हाँ लगा दो, इसको भी लगा दो क्योंकि चार्ज नहीं है। तो इसके बाद भगवान ने क्या किया? हाँ नहीं आया यहाँ, आया आया, इसका नीचे से है, इसका नीचे है, नीचे हिलाए तो नहीं हो रहा है। अरे प्लग हिलाओ, प्लग सही लगाओ। अब भगवान 10वें स्कंद में द्वारका जाएंगे। नहीं ये देखो तार कहाँ है, उसको सही करो। भगवान द्वारका जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मथुरा में सब कुछ ठीक ठाक कर दिए, कालिया उनको मार दिया, मुचकुंद के साथ ही मुचकुंद को वरदान दिया, फिर कालिया उनको मार दिया, कालिया तो मर ही गए, मरवा दिया। हाँ कल एक प्रश्न था कि कालिया यवन को भगवान ने मारा नहीं मरवाया, उसका क्या कारण था पता है? हाँ अब आ गया। जरासंध को भी भगवान ने मारा नहीं मरवाया, वही कारण कालियावन का है। कालियावन एक ऋषि पुत्र था, ऋषि पुत्र ब्राह्मण पुत्र था कालियावन, वास्तव में जन्म से, जन्म से, कर्म से नहीं, जन्म से, जन्म से वह ऋषि पुत्र था कालियावन। इसलिए भगवान ने ब्राह्मण के पुत्र को मारना सही नहीं किया। अब भगवान सोचते वहां नहीं नहीं, काल यवन तो कर्म से शूद्र है, यवन है, इसको मारना चाहिए, नहीं, जन्म से ब्राह्मण था, समझे? है ना? आज के लोग फेनेटिक होते हैं ना, नहीं नहीं वो तो काले यवन है, वो तो कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से तो शूद्र था, उसको मार देना चाहिए था, नहीं भाई, काल यवन ऋषि शेषी रायन के पुत्र थे, समझे? हाँ, और शेषिरायन ऋषि से यवन का राजा ने, जिसका नाम था कालगंज,
काल क्या नाम था उसका? काल 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 जंग काल जंग एक यमन का राजा था। उसने ऋषि शेषी रायण से इसको गोद ले लिया था। समझे? ऋषि और ये कौन थे ये ऋषि ने क्या किया था? शिव जी से एक अजय पुत्र वरदान मांगा था कि ऐसा पुत्र दीजिए जो किसी से ना जीता जा सके, अजय हो। समझे? और उस ऋषि ने अप्सरा रंभा से मोहित होके विवाह किया। और रंभा और शेषी रायन ऋषि के पुत्र हुए ये कालयवन। काल जंग उठा के ले गया था, गोद ले लिया था। तो ये ब्राह्मण के पुत्र थे। कालजंग मलक्ष का राजा था, वो ले गया अपना दत्तक पुत्र बना करके। तो जन्म तो हुआ ब्राह्मण के घर में, लेकिन लालन पालन हुआ मलक्ष के यहां। लेकिन था अजय, उसको कोई नहीं जीत सकता था, इसलिए कोई उसे लड़ता भी नहीं था। समझे? अब कहोगे कि शेषी शेषी रायन ने ऋषि शेषी राय ने क्यों अजय पुत्र प्राप्त किया शिव जी से? तो इसकी लंबी कथा है। एक्चुअली शशि रायन को किसी ने अपमान किया था यज्ञ के अनुष्ठान में। जब अनुष्ठान हो रहा था तो उसमें किसी ने अपमान किया था, तो उस अपमान के बदला के लिए इन्होंने ले लिया था कि भाई शिव जी से एक अजय प्राप्त किया था, अजय पुत्र प्राप्त का यज्ञ किया, तपस्या की। और शिव जी तो भोले भंडारी हैं, उन्होंने कहा तथास्तु। तो वो यह पुत्र पैदा हो गया। तो इसकी स्टोरी है, आपको पुराणों में इसकी स्टोरी है। तो भगवान देखो, ये शिवपुत्र एक तरीके से शिवपुत्र है। भगवान अपने भक्तों के पुत्रों को कैसे मारेंगे भाई? है ऋषि पुत्र है ये, जन्म से ऋषि पुत्र था कालयवन, इसलिए भगवान ने उसको नहीं मारा, मुचकुंद से मरवाया। और जरासंध को भी भगवान ने नहीं मारा, मरवाया क्षत्रियों से। क्यों? वो ब्राह्मण भक्त था। तो इधर ब्राह्मण है ये कालयवन, और उधर वो जरासंध ब्राह्मण भक्त है। तो भगवान कभी भी गलती से भी गलती नहीं करते हैं, ये गलती हम लोगों से होता है ना? चलो, ये तो ब्राह्मण था तो भारत में पैदा हुआ, अब तो ये विदेश में जाके शूद्र बन गया, है ना? अब ब्राह्मण रहा ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो जन्म से ब्राह्मण है वो कैसे भी हो ब्राह्मण ही रहता है। भगवान भी उसको हाथ नहीं लगाते। तो भगवान जी ये सब कर करा के द्वारका पहुंचे। बलराम जी का विवाह हुआ, और कृष्ण के पास रुक्मिणी जी ने संदेश भेजा ब्राह्मण को लेकर के। ये सब कथा हम लोग कल सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं है? आज ज्यादा हो गया तो कल सुनेंगे यार हम लोग। आज के लिए इतना ही। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्य तस्नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च, पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी
चाहते हुए भी भागवतम बहुत आगे नहीं बढ़ता। कभी कभी नहीं चाहते हुए भागवतम 2-3 चैप्टर आगे बढ़ जाते हैं। तो आज सिर्फ 20 श्लोक ही पढ़े, ओनली 20 श्लोक है। श्लोक नंबर 45 to 64, 20 श्लोक पढ़े हम लोग बस। कभी कभी लगता है टाइम कैसे चला है, कथा कहानी ज्यादा हो गई इसका मतलब। तो आगे जो है रुक्मिणी हरण होगा, ये सब कथा आप लोगों को पता ही है। उसके बाद भगवान के पुत्र जो है उत्पन्न होंगे, प्रद्युम्न का जन्म होगा, संबरासुर का वध करेंगे भगवान, नहीं, ये सब कथा। फिर समंतक मणि की कथा आ जाएगी, बहुत अच्छी कथा है। समंतक मणि की कथा सुनने वाले के ऊपर कलंक नहीं लगता। अगर आपको लग गया है तो कलंक मिट जाएगा जो समंतक मणि की कथा सुनेगा, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट कथा है, हम जरूर सुनेंगे। ठीक है। इस प्रकार से भागवतम के 10वें स्कंद में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए माता जी, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज सयत